प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा नमस्कार। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको हम बता दें कि हम चीज़ों को बहुत धीरे धीरे करके स्टार्ट करेंगे और आराम से चीज़ों को वन बाय वन समझते चले जाएंगे। यहाँ पर हम आपको सिलेबस पूरा कराए नहीं आए हैं कि आए हमने खटाखट सवाल हमने कराया तेजी में और सिलेबस को खत्म कर दिया। बच्चे को समझ में आए चाहे ना आए, जनरली आपके स्कूल में या फिर किसी भी स्कूल में ये पैटर्न होता है कि टीचर आता है, सवाल कराना शुरू कर देता है। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 चैप्टर के बारे में टीचर बताना नहीं चाहता और बच्चा भी समझना भी नहीं चाहता। उसको सवाल चाहिए, सवाल कंप्लीट किया, सिलेबस पूरा हो गया, कॉपी पैक, नोट्स बन गई, उससे कुछ मतलब पढ़ने से नहीं है कि उसको चैप्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब उसको लेना देना नहीं है। तो ऐसा हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। आपने हमारा देखा होगा तो आपने ये जान पाए होंगे वहां पे कि हम चीजों को पहले इंट्रोडक्शन पार्ट कराते हैं, वहां पे वन बाय वन चीजों को गहराई से लेते हैं, उसको समझते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे चैप्टर 2 को भी कवर करेंगे। पहले हम लोग चैप्टर के बारे में अच्छे से जानेंगे, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे गहराई के, उसके बाद हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो मैथ है 9th के बाद 10th का, 11th का, 12th का, वहां आपको छोटी छोटी बातों को लेकर दिक्कत नहीं आएगी। वहां चीजों को आराम से आप करते हुए चले जाएंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की। तो पॉली जो वर्ड है यहाँ पर बच्चों, पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है हमारा टर्म। यानी कि एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म हो, ठीक है ना। एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म हो, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखें तो लिख सकते हैं एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the exponent or power of variable must be a whole number. Is called polynomial. Definition हमने लिखा algebraic expression in which the एक्सपोनेंट और पावर, एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीजें हैं। एक्सपोनेंट या फिर पावर किसी वेरिएबल की जो है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपका बन गया एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो एक्सपोनेंट हो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट हो या पावर हो वो हमेशा क्या हो, एक होल नंबर हो, उसे हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल लिख के समझते हैं इसको हम। देखो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल को हम लोग समझ लेते हैं। वेरिएबल हमारा जो होता है उसमें हमारा एक्स या फिर ए बी सी से लेकर के जेड तक के जो अल्फाबेट है, इन सबको हम 26 लेटर जो इंग्लिश के हैं इनको हम लोग वेरिएबल कहते हैं। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट क्या है, कांस्टेंट, तो जो कांस्टेंट होता है इसको नंबर जो होते हैं हमारे, इन सबको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। यहाँ पे नंबर को हम लोग
कांस्टेंट कहते हैं। तो जो नंबर्स हमारे हैं उसे हम कांस्टेंट कहते हैं, जो हमारे अल्फाबेट है उनको हम वेरिएबल कहेंगे यहाँ पे। और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने सब लिखा। तो एक्सप्रेशन क्या है, जब इसमें नंबर और कांस्टेंट को, यानी कि जब नंबर का मतलब कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल के साथ, तो इससे जो रिजल्ट आएगा, नंबर का मतलब कांस्टेंट है, आपको समझाने के लिए नंबर हमने लिखा। तो जब कांस्टेंट को हम लोग वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा उसी को हम लोग एक्सप्रेशन कहते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब किसी कांस्टेंट को नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारा वो एक एक्सप्रेशन बन गया। जैसे हमने कहा फॉर एग्जांपल 1x, इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमारा एक कांस्टेंट है, उसको हमने x वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे जो रिजल्ट आया 1x, दिस इज एक्सप्रेशन, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, एक एक्सप्रेशन कह सकते हैं इसको। अभी हम अगर मान लीजिए ऐसे दो एक्सप्रेशन, तीन एक्सप्रेशन को आगे जोड़ दिए, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये भी आपका एक एक्सप्रेशन है। अगेन बात करें 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x, दिस अगेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये सब एक्सप्रेशन है। तो अभी तक हमने जाना कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल की डिफिनीशन हमने लिखी है। अब ये जो डिफिनीशन हमने यहाँ पे लिखी है, पावर मस्ट बी होल नंबर, इसको भी अभी समझाएंगे। पहले आप ये समझिए कि पॉलिनोमियल हमने बताया कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, तो ए से लेकर जेड तक के जो अल्फाबेट होते हैं उन्हें हम वेरिएबल कहते हैं। तो जो उसके वेरिएबल होगा उसकी जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। जैसे हमने यहां लिखा 1x, तो यहां पावर इसकी कितनी है x की, कुछ नहीं तो 1 मानी जाएगी, यानी 1 पावर है, ये होल नंबर पावर है, इसलिए क्या है, ये एक हमारा पॉलिनोमियल है। अगर यहां बात करें तो यहां जो वेरिएबल है इसकी पावर 2 है, यहां जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है, दोनों ही होल नंबर है पावर हमारे, इसका मतलब ये भी एक पॉलिनोमियल है। अगर बात करें यहाँ पे थर्ड एग्जांपल की, तो 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7x। अगर हम यहां बात करें तो यहां पावर 3 है, यहां बात करें पावर 2 है, यहां बात करें x की पावर 1 है, यानी कि जो x की पावर है 3 to 1 है, इसका मतलब 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और 1 भी होल नंबर है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी एक्सपोनेंट का मतलब पावर, घात, जिससे यानी कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगा है वो हमारा हमेशा क्या होना चाहिए बच्चों, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। होल नंबर कहां से होता है, तो अगर होल नंबर किसी को बताना हो तो जान ले कि होल नंबर जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 ऐसे ही इन्फिनिटी तक के नंबर को होल नंबर हम लोग कहते हैं। 0 से आगे चलने वाले नंबर को होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि पावर नेगेटिव हमारी नहीं होनी चाहिए, पावर हमारी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल जो है उसकी पावर अगर फ्रैक्शन में है या फिर नेगेटिव में है, तो वहां पे जो है वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ए एक्सप्रेशन भी हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल की जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो हमेशा ही क्या है, एक होल नंबर है। ठीक है ना बच्चों, तो यहां तक है। उम्मीद है हमको कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और इस बात को समझते हैं। तो यहां पे कुछ एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने 3x की पावर 4 माइनस 20x स्क्वायर प्लस 10। अब ये बात करें क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पहले हम देखेंगे यहाँ वेरिएबल क्या है, x की पावर 4 है, x स्क्वायर है। क्या वेरिएबल की पावर होल नंबर है, तो आप देखेंगे x की पावर 4 होल नंबर है, x स्क्वायर भी होल नंबर, यहाँ स्क्वायर है यानी पावर 2 है तो होल नंबर है। अगर यहाँ वेरिएबल की पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है होल नंबर है, इसका अर्थ है कि पॉलिनोमियल है। तो लिख देंगे यस इट इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमारा है।
तो पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं जिसकी जो है एक्सपोनेंट या फिर पावर हमेशा ही होल नंबर होती है। आइए कुछ और एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जाना पॉलिनोमियल की डिफिनीशन, उसके बाद हमने समझा वेरिएबल क्या होते हैं। तो आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि वेरिएबल हमेशा ए से जेड तक के जो अल्फाबेट है उन्हीं को हम लोग वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती क्या है, इसलिए वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, बदलती रहे, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, उसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। यानी कि इसकी वैल्यू जो है, ऐसा समझो इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, इसलिए इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। ये कांस्टेंट क्यों है? कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है। बच्चों इसकी वैल्यू क्या है? फिक्स है। फिक्स का मतलब ये हुआ कि वन क्या है? फिक्स वैल्यू है, काउंटेबल नंबर, उसको काउंट करते हैं हम लोग, काउंट वन फिक्स है। टू मतलब हम लोग समझते हैं 2 की बात कर रहा है। जैसे कहा 2 एप्पल, तो 2 एप्पल हम लोग समझ गए तुरंत। जैसे कहा उसने 2A बनाना, 2A क्या है भाई? ए का मतलब है वैल्यू फिक्स नहीं है वहां पे। A5 भी हो सकता है, A10 भी हो सकता है, A7 भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा इस तरीके से, एग्जाम्पल हमने लिखा 2A का मतलब 2 तो मान लीजिए कांस्टेंट है, फिक्स है, लेकिन A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। A1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, कुछ फिक्स ही नहीं है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो वेरिएबल है। आप उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है वो हमारा वेरिएबल है, जिसका मतलब जैसे ए से जेड तक के जो अल्फाबेट है इनकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं, इनकी वैल्यू क्या हो कोई पता नहीं है, इसलिए वेरिएबल है। और बात करें कांस्टेंट की, तो कांस्टेंट मतलब नंबर 1 2 3 4 5 इनकी वैल्यू फिक्स होती है, इसलिए इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। और जब किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक्सप्रेशन बन जाता है। एक्सप्रेशन हमने कुछ इस तरह से एग्जांपल लेके दिखाया। उसके बाद हमने बताया यहीं पे कि ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का जो डिग्री है वो क्या है? होल नंबर है, इसलिए है। उम्मीद है बच्चों यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए बात करते हैं कुछ और एग्जांपल। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट्स बनाएंगे और चीजों को साथ में समझते चलेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल और लिख रहे हैं यहाँ पे। जैसे हमने कहा x² + 1/x। अब आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो यहाँ आप चेक करेंगे तो यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ 1/x है। 1/x यानी कि वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं x² + x की पावर -1, क्योंकि यहाँ नीचे अपॉन में x की पावर +1 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 बन जाएगा। तो आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन याद करेंगे, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर और एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल मस्ट बी होल नंबर। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये x की पावर -1 है, तो क्या -1 होल नंबर है? तो आप कहेंगे -1 इज नॉट अ होल नंबर। -1 क्या है? होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर जो होता है हमेशा कहां से स्टार्ट होता है? तो होल नंबर जो है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। अगर आपको होल नंबर के बारे में जानकारी नहीं है तो हमारी चैप्टर 1 की वीडियो को आप जो है अच्छे से देखिए, और वहां पे नंबर के बारे में हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको पहले उस वीडियो की देखने की आवश्यकता है। तो होल नंबर ये हमारा है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो ये अगर ये पावर होल नंबर नहीं है तो क्या इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? तो आप कहेंगे ये जो एक्सप्रेशन है इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री है, एक्सपोनेंट है, वो हमेशा हमारा क्या है? एक होल नंबर नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशन ही यही है कि अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर उसकी जो डिग्री है, एक्सपोनेंट है, पावर है, वो सारी एक ही टर्म सिनोनिम है। डिग्री, पावर,
एक्सपोनेंट सब सिनोनिम है एक दूसरे के, तो वो अगर होल नंबर है तो हमारा पॉलिनोमियल होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल लिया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप यहाँ देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स की पावर 2 है, और प्लस रूट एक्स का मतलब है अगर रूट किसी के ऊपर हटाएंगे तो एक्स की पावर 1/2 आती है, 1/2 आती है। रूट हटाएंगे तो पावर क्या आएगी? 1/2 आएगी। इसका मतलब ये पावर 1/2 है, और पावर जब 1/2 है तो क्या 1/2 होल नंबर है? तो आप कहेंगे 1/2 होल नंबर नहीं है, ये फ्रैक्शन नंबर है, यानी कि डेसिमल हो जाएगा। 0.5 डिवाइड करेंगे तो 1/2 को, अगर 1/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा। ये तो होल नंबर है नहीं। इसका मतलब अगर ये होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो इसका अर्थ सीधे सीधे ये हुआ कि ये एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, पॉलिनोमियल कब नहीं होगा, ये इस पर डिपेंड करेगा कि उसकी जो वेरिएबल है उस पॉलिनोमियल का, उसकी जो पावर है होल नंबर है या नहीं है। अगर किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर है तो वह एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब आइए, आपने उम्मीद है ये सब बातें समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल क्या नहीं होता है। एक दो एग्जांपल आपको हम लिख के यहां दिखाते हैं, आप यहां इसको आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल और नॉट। आपको बताना है यहाँ पे कि ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन हम लिखने चल रहे हैं इसमें ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ए हमने पार्ट लिखा x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, पहला एक्सप्रेशन। दूसरा लिखा हमने x की पावर 100 माइनस 10x। तीसरा एक्सप्रेशन हमने लिखा x³ प्लस 1/x³। चौथा लिखा हमने x की पावर 10 प्लस 1/x²। पांचवा हमने लिखा x स्क्वायर माइनस रूट एक्स। अब यहाँ पे 2 रूट एक्स हमने लगा दिया, कोई नंबर भी लगा दिया। अब ये 5 हमने ए से ई तक 5 पार्ट्स हमने लिखे हैं, और यहाँ पर 5 पार्ट्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। आइए समझते हैं। अब यहाँ देखेंगे वेरिएबल है x, x का पावर 3 है यानी कि होल नंबर है। एक्स स्क्वायर होल नंबर वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है ही नहीं है। अगर ये दोनों वेरिएबल की जो है पावर जो है अगर होल नंबर में है तो कह सकते हैं इट इज ए पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल आपका है क्योंकि यहाँ इसकी पावर जो है होल नंबर है। इसकी बात करें यहाँ x की पावर 100 है जो कि होल नंबर है, यहाँ x की पावर 1 होगी, कुछ नहीं लगा, तो इसका मतलब ए भी हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड में x³ प्लस 1/x³। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये x³ और प्लस अगर x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। यानी कि x की पावर -3। अगर पावर किसी वेरिएबल की माइनस में आ गई तो माइनस नेगेटिव नंबर तो होल नंबर होता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसकी पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, -3 होल नंबर नहीं है, इसलिए पॉलिनोमियल नहीं है, सीधी सी बात है। अब बात करेंगे इसके डी पार्ट की, तो x की पावर 10 प्लस 1/x²। इसको भी सॉल्व करके लिखेंगे x की पावर 10 प्लस x की पावर -2। अगर x की पावर 2 नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगी। तो यहाँ पे नेगेटिव पावर आ गई, इसका मतलब ए भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप बताएंगे कि इसकी जो पावर है वो होल नंबर नहीं है। ई पार्ट की बात करें तो x² माइनस 2 रूट एक्स। रूट एक्स को बताया था हमने पावर क्या होता है, 1/2 होगा, यानी कि x² माइनस 2 इंटू एक्स की पावर 1/2, यानी कि पावर हमारी फ्रैक्शन में आ गई। अगर पावर फ्रैक्शन में आ गई इसका मतलब ए भी हमारा होल नंबर यानी कि
पावर नहीं है और ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे किसी एक्सप्रेशन को वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अगर उसकी एक्सपोनेंट या पावर हमारा होल नंबर है तो पॉलिनोमियल है, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल को पहचानेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने जाना कि कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है और कब नहीं होता है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इसका अर्थ ये हुआ कि ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें जो वेरिएबल होते हैं केवल एक ही वेरिएबल होता है, उसे हम लोग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। वैसे आपके पास जो वेरिएबल होते हैं, तो वेरिएबल को अगर हम बनाएं आपको, तो जो वेरिएबल होते हैं एक्स, वाई, जेड यानी अल्फाबेट जो ये सब है, इन सब वेरिएबल कहलाते हैं। हालांकि वेरिएबल की संख्या आपके पास 26 होती है। जो इंग्लिश अल्फाबेट है आपके, इंग्लिश अल्फाबेट, वो सब आपके वेरिएबल हैं, 26 है जो कि। तो एक्स, वाई, जेड एक्सेट्रा जो हमारे ए से जेड तक के अल्फाबेट हैं, वो सब वेरिएबल कहलाते हैं। तो वेरिएबल हमारे पास 26 है। लेकिन हम लोग जो एक्सप्रेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, उसमें केवल एक वेरिएबल होगा, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, जैसे 2x एक एक्सप्रेशन है जिसमें क्या है, केवल एक वेरिएबल है, वो भी क्या है, x है। दूसरा हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 7, यहां भी एक ही वेरिएबल है, वो x है, जिसकी पावर हमारी 2 है, एक्सपोनेंट हमारा 2 है। नेक्स्ट की बात करें 5x क्यूब, यहां पर भी वेरिएबल क्या है, एक ही वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का अर्थ है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक वेरिएबल होता है, उसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। आप इसके बाद पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन थ्री वेरिएबल। तो ये सब जो वेरिएबल है वो हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग चल के जानेंगे, वहां पे 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अभी हमारे पास केवल वन वेरिएबल की प्रॉब्लम है। एक बात ये समझ लीजिए आप कि वेरिएबल केवल x ही नहीं हो सकता। तो हमने यहाँ तीनों में x लिखा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हो 3y, 3y स्क्वायर प्लस 6, यानी कि यहां वेरिएबल आपका y चलने लगा। तो एक ही वेरिएबल है, वो x है कि y है कि z है कि a b c कुछ भी है, लेकिन एक वेरिएबल है, तो उसे हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि x है वेरिएबल। हालांकि अधिकतर क्वेश्चन में आपको वेरिएबल x मिलेगा, जनरल टर्म है ये, मतलब सामान्य क्वेश्चन में लगभग 90% क्वेश्चन में x वेरिएबल लेता है, तो इसलिए हम भी x लिख रहे थे। लेकिन वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, आप ऐसा मान के चलिए, वेरिएबल x, y, z कुछ भी हो सकता है। केवल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक वेरिएबल हो, उसे हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कहते हैं। आप बिल्कुल यहां पे समझ जाएंगे। जैसे लिखा हमने 3a, तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। 3a स्क्वायर, ये भी हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो ये सब पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के एग्जाम्पल है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और अगर आपको कुछ भी इस लेक्चर में आपको कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कोशिश करेंगे हम कि आपके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आप वीडियो को दोबारा से देखिए। सारी जो है आपकी दिक्कतें इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपकी दूर हो जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर डे नोटिफिकेशन। थैंक यू, बाय बाय।